कभी वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न की तो बात ही नहीं आई है। अगर आप इतने ही उन महिलाओं की चीख पुकार चित्कार सुनते, सुनिए संजय सरकार, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगते आप उनसे कि बताइए, साबित करिए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। सुनिए संजय सरकार, सुनिए संजय सरकार, संजय सरकार, आप लगातार बोल रहे हैं, आप कहते हैं आपको बोलने नहीं दिया जाता, आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बोल रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। तब कहां गई थी आपकी ये बात, जब उन महिलाओं से जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके पतियों तक को किस तरह से धमकाया जाता था, बच्चों की कनपट्टी पर गोली लगाई जाती थी, डराया जाता था, तब कहां गए थे साहब आप? तब कहां गए थे जब उनसे आप यौन उत्पीड़न आपके साथ हुआ है ये साबित करिए, मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, तब कहां गए थे आप? कहां गए थे आप? नहीं, ये ममता काले बोल रहे हैं ना, देखिए ये मैं पूछ रही हूँ, हिमानी नथानी, ममता काले जी नहीं पूछ रही हूँ, अभी मैं पूछ रही हूँ। सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बचिए नहीं संजय सरकार, संजय सरकार, या तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या आपकी आवाज डाउन होगी, या आपकी आवाज में डाउन करवा दूंगी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मेरे सवाल, मणिपुर कहकर बच नहीं सकते हैं आप, मणिपुर कहकर बच नहीं सकते हैं आप। संजय सरकार, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए संजय सरकार। विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट में, विवेक श्रीवास्तव जी, ये ना संजय सरकार, आप ममता काले बोलना बंद करिए। आप ममता बनर्जी पर बात कीजिए, समझे? जहां से आप रोकड़ा लेते हैं उनकी बात कीजिए। आप एंकर आपसे प्रश्न पूछ रही है, हिम्मत नहीं हो रही आपकी जवाब देने की, क्योंकि ऐसे पहले प्रश्न है ना, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। 6 साल के लिए शाहजहां शेख के साथ आपको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, किसी और को दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये मिसमैनेजमेंट था ममता सरकार का? नहीं, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट तो था ही, और उसमें मिसमैनेजमेंट सिर्फ ममता सरकार का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी तो वहां पे इलेक्शन लड़ती आई है पहले। यहाँ दूध के दूल्हे बन रहे हैं, इनको नहीं मालूम संदेश खाली कहाँ था और क्या हो रहा था। ये भी तो चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का भी लड़े हैं, विधानसभा का भी लड़ते हैं। अब ये कहते हैं साहब बंगाल में तो हमारी बहुत बड़ी एक बैकअप तैयार हो चुका है, तो इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये भी तो एक प्रश्न है ना पूछने वाला, बीजेपी से पूछना चाहिए। यूपी के अंदर 65,000 केस महिला उत्पीड़न के एक साल में रजिस्टर होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है सरकारी, मेरा डेटा तो नहीं है। उसके ऊपर क्या बोलेंगी ममता काले, क्या बोलेंगी शाजिया इल्मी, कोई शब्द नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने इशू रेज करा, बाहुबली है। आ रही हूँ शाजिया जी, आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। आ रही हूँ, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। जुर्म कम हुआ है, महिलाओं के खिलाफ मामले कम हुए, बड़ा स्टेट है तो इसका मतलब क्या क्राइम्स ज्यादा होंगे? मामले बड़े हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में सबसे कम मामले रजिस्टर्ड है। मैं आपको सरकारी डेटा दे रहा हूँ और ये बढ़ता आ रहा है साल दर साल। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है जो सबसे बेहतर रिकॉर्ड है, 98% है कन्विक्शन रेट, और सबसे बड़ा स्टेट है इस तहत। लेकिन जो परसेंटेज वाइज बढ़ा है वो राजस्थान में बढ़ा है, और परसेंटेज वाइज कम हुआ है तो यूपी में कम हुआ है। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रही हैं। आप डेटा को, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। 22 में 65 कोई ऐसा डेटा नहीं है, 98% है। मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे रटा हुआ है वो डेटा पे बोल रहा हूँ। एनसीआरबी का डेटा है, कन्विक्शन रेट 98% है। तो और ये लिस्ट में यूपी मध्य प्रदेश एनसीआरबी का डेटा है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। आप बरगलाइए नहीं, वहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बेवकूफ किसी और को बनाइए, ठीक है, और इस मुद्दे पे रहिए, भागिए नहीं, भागिए नहीं आप, इस पर बात कीजिए आप। बिल आया था जब महिला, ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, ममता जी और वरुण जी। हाँ, बोल रही थी, शहनशाह शाहजहां पार्लियामेंट बोल रही थी, हिम्मत है, एक ही स्टेटमेंट सबने बोला था कि हम महिलाएं हैं, हिम्मत है। ठीक है, शाजिया जी और विवेक जी, ये आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन ममता जी आप टीएमसी, ठीक है, टीएमसी ने चूंकि अब गिरफ्तारी कर दी है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, तो अब वो अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, और ये तक कहा जा रहा है टीएमसी के, आ रही हूँ शाजिया जी, टीएमसी के नेता ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखना चाहिए। वो ये राजधर्म की सलाह दे रहे हैं सीखने की।
इमानी जी, इससे मतलब हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती है। जिनका हेड एक निरंकुश शासक है, जिन्होंने फासिज्म की हर हद पार कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे कि शासन कैसे किया जाता है। जिनके शासन के आधार पर लैंडस्लाइड मैंडेट देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष की जनता देती आई है, तो इनको खुद का आत्ममंथन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये मांडवली हुई है, ये प्रोटेक्शन के लिए उसको पकड़ा गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है साहब। मतलब मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मेरे को मारना मत, मुझको ये मत करना, मुझको वो मत करना, उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है। और कौन सी पीठ थपथपाने की बात है? अगर ममता बनर्जी वास्तव में इस व्यक्ति को, इस क्रिमिनल को गिरफ्तार करना चाहती थी तो 55 दिन पहले करती। इन्होंने क्या बोला था सीएम ने कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, नौटंकी हो रही है, नौटंकी कर रही है महिलाएं, ताड़ बनाया जा रहा है। बेचारी महिलाएं अपनी इज्जत की बात कर रही हैं और ममता बनर्जी एक महिला सीएम होने के बावजूद ऐसी बात कर रही है। और 30 सेकंड्स वो विवेक श्रीवास्तव जी को बोलना चाहती हूं, वामपंथी है ना, ये लेफ्ट के हैं, 34 साल तक वामियों ने यही काम किया वेस्ट बंगाल के अंदर। आईना देखिए आप, आईना 34। ये बात तो बिल्कुल ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखिए ध्यान दे रहे हो, वो ममता बनर्जी, यहाँ ममता काले की नहीं बल्कि ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। यही कहकर तो यही तो लड़ाई लड़कर वो आई थी 2008 में। 2008 में, अरे भाई इसी के खिलाफ आई थी, इसी के खिलाफ आई थी, लेकिन आज खुद वही कर रही हैं, लेकिन आज खुद यही कर रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे आपको याद है जब लेफ्ट की सरकार थी तो इससे भी खतरनाक एक आदमी था, ईशा लश्कर नामक एक ड्रेनेड क्रिमिनल था, वो भी ऐसी हरकतें करता था। संजय सरकार जी, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप जवाब नहीं देते, लेकिन बाकियों के बीच में आपको बोलना है, बाकियों के बीच में बोलना। अरे आप ही थे ना, आप ही थे, यही 5 का प्रहार शो था। आपने ये कहा था कि नौटंकी कर रही है ये महिलाएं, ये बाहर से आई हैं, बीजेपी लेकर आई है, आरएसएस लेकर आई है, यही कह रहे थे ना आप, यही कह रहे थे। आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी, मैं अगर आप चाहेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी, क्योंकि अब यहाँ तो पूरा नहीं चलवा सकते, इतना समय नहीं है वरुण पुरोहित जी। लेकिन कहा जा रहा है डील हुई है, मारेंगे नहीं, छेड़ेंगे भी नहीं आप, उनको एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, फोन चाहिए, घर का खाना चाहिए, और भी तमाम ऐसी बातें कही है वहां पर। वो तो अकड़ बताई रही थी, हेकड़ी बताई रही थी, ऐसा लग रहा था कि रेड कारपेट बिछाया हुआ है, शहंशाह आलम आ रहे हैं, बस सम्मान दिया जाएगा और सम्मान यहाँ पर वो ग्रहण करेंगे। ऐसा ही लग रहा था उन तस्वीरों को देखकर। तो आरोपी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था जिस पर इतने संगीन आरोप। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, जितने संगीन आरोप होते हैं उन क्रिमिनल्स को इस प्रकार का ट्रीटमेंट देने का मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साठगांठ, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं ना, मर्डर का केस और रात को पुलिस ले जाती है, ठोकती पीटती उठा ले जाती है पुलिस आकर के छापा मार करके। लेकिन इस ऐसे क्रिमिनल्स को अगर आप ऐसा दे रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये जनता में गलत असर जाता है। इसी के लिए तो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये कोई कंटेंशन नहीं हुआ कि मोदी जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई या ममता दीदी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई तो कुछ भी कर सकते हैं इनके प्रश्न देने वाले। यही तो प्रश्न है, देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था क्यों चरमरा रही है 10 साल 20 साल। जुडिशरी है और मीडिया ये चला रहा है लोकतंत्र को। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष कहाँ है? सत्ता पक्ष और विपक्ष कहाँ है? देश की संसद का है। अगर